नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। जैसे कि कल हम वर्ब चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, तो इसमें जो नॉर्मल हमने वर्ब के पार्ट्स देखे थे, जिसमें फाइनाइट वर्ब, नाउन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने बताया था इसमें कुछ हमारे मॉडल्स पढ़ते हैं वर्ड में, और कुछ इसके अगेन हम पढ़ेंगे रूल्स, जो हमारे अदर वर्ड्स होते हैं, ईदर और है, नीदर और है, अलॉन्ग विथ, जिसके साथ हमने प्रोनाउन जाना था, कौन से प्रोनाउन यूज़ करते हैं, उन्हीं के साथ हम वर्ब जानते हैं। और प्रोनाउन में कुछ वर्ड्स थे हमारे समबॉडी, उन्हीं के साथ हम वर्ब जानते हैं। वही पार्ट्स हम आगे यहाँ कंटिन्यू करते हैं वर्ब में भी। तो मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स लाइक, मस्ट, माइट, शुड, एट्सेट्रा, दिस टाइप वर्ड, जैसे कैन है, कुड है, माइट है, मे है, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए किसके लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं, यहाँ पे जानेंगे। इज अ वर्ब विच इज यूज विथ अनोदर वर्ब in order to express an idea such as possibility, conclusion, responsibility, etc. तो हमारे जो क्लियर वर्डों में मॉडल का यूज़ हम कुछ एग्जैक्ट वर्डों के लिए, जैसे लाइक दैट, पॉसिबिलिटी के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, मे है, माइट है, कुड भी यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। कंक्लूजन के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो हमारे कौन से वर्ड कहाँ पे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट यहाँ पे वर्ड का हमें नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब वन बाय वन वर्ड हम चलते हैं और देखते हैं किस वर्ड का यूज़ हम किस लिए करते हैं, ठीक है। पहले कैन का देखते हैं। कैन, कैन, कैन के बारे में, इट इज यूज टू, इट इज यूज टू शो पॉसिबिलिटी, सॉरी, शो एबिलिटी, एबिलिटी, इट इज यूज टू शो एबिलिटी, तुम्हारे अंदर कितनी एबिलिटी है, क्या कर सकते हो। इट इज़ यूज टू शो एबिलिटी हो गया, ठीक है। रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट एबिलिटी है, रिक्वेस्ट है, परमिशन है, परमिशन, परमिशन, इतने टाइप के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। लाइक जैसे कि हमें कुछ एबिलिटी शो करनी है, आई कैन लिफ्ट 5 kg वेट, यू कैन लिफ्ट 10 kg वेट, कि मैं 5 kg वेट उठा सकता हूँ। मेरी एबिलिटी कितनी है 5 kg उठाने की, आपकी कितनी है 10 kg की। एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए, एक सेकेंड, रिक्वेस्ट यहाँ पे, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए और परमिशन के लिए। तो एक एक एग्जांपल देता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। परमिशन जैसे कि हम कहते नहीं हैं, कैन आई यूज़ योर पेन, कैन यू गिव मी 1 रुपीज़, कहते हैं ना। रिक्वेस्ट, परमिशन जब मांगते हैं, परमिशन मांग भी सकते हैं, परमिशन प्रोवाइड भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट हम करते हैं, जैसे रिक्वेस्ट हमने किया, कैन आई यूज़ पेन, जो मैंने बताया एग्जांपल, वो रिक्वेस्ट का होगा। और परमिशन में ऐसे सेंटेंस आते हैं, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। और परमिशन, यू कैन यूज़ माई पेन, जैसे उसने पूछा कैन आई यूज़ योर पेन, तो आपने रिप्लाई दिया यस यू कैन यूज़ माई पेन। तो एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर पेन, ये हो गया। एक एबिलिटी के लिए जैसे कि आप लिख देंगे, आई कैन लिफ्ट 5 kg वेट, आई कैन लिफ्ट 5 kg वेट, वेट, मैं 5 kg वेट उठा सकता हूँ। कैन आई यूज़ योर पेन, हमारा ये कौन सा सेंटेंस है, रिक्वेस्ट के लिए है। रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तो हम यूज़ करते हैं कैन का। एबिलिटी शो करते हैं, एबिलिटी कुछ मैं कर सकता हूँ, जैसे कि आप कुछ भी ले लीजिए, आई कैन मेक, आई कैन मेक गुड हाउस कंपेरिजन टू यू, आई कैन मेक कर सकता हूँ, आई कैन बिकम,
आई कैन बिकम एन IAS ऑफिसर या लाइक दैट, बन सकता हूँ, हाँ बन सकता है रियली। आई कैन का यूज़ हम करते हैं। और इसी प्लेस पे एक होता है हमारा कुड का, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ कुड के बारे में। तो ये आपने लिखा होगा, तो कुड का भी लिख लीजिए। कुड का भी हम सेम यूज़ करते हैं। यहाँ पे कैन की जगह आपको कुड लिख देना है, कुड। कुड का भी हम यूज़ करते हैं टू यूज़ टू शो एबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन। बट यहाँ पे चेंजेस ये आता है इन पास्ट में, इन पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का क्या मीनिंग है? जैसे कि मैं 5 kg उठा सकता था, मैं वहाँ जा सकता था, बट मैं गया नहीं, मैं जा सकता था। एबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, मैं उसे परमिशन दे सकता था। आई कैन गिव परमिशन, बट कब? आई कुड गिव परमिशन हो जाएगा, दे सकता था। जैसे उसने मुझसे मांगा कैन आई यूज़ योर पेन, तो हम यहाँ पे पास्ट में क्या कर देंगे? कैन आई यूज़ योर पेन, कुड आई यूज़ योर पेन, मैंने मांगा था, यानी कि हो गया पास्ट में। एक एग्जाम्पल लिखिएगा, इसका शो में एग्जाम्पल एक अच्छा सा दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा ऑल वर्ड्स आपके। एग्जाम्पल थोड़ा इसका लेंदी लिखवाता हूँ आपको, एक सेकेंड। क्लियर है सब, कोई दिक्कत तो नहीं? देख लेता हूँ सब सही चल रहा है, सही है कि। एक एग्जाम्पल लिखिएगा, व्हेन शी वॉज यंगर, when she was younger she could run 10 किलोमीटर, she could run 10 किलोमीटर। और छोटा सा लिखा था, and not, she could run 10 किलोमीटर and not get without tired। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया है when she was younger she could run 10 किलोमीटर and not get without tired। अब यहाँ पे वो आपको एरर में क्या करेगा, यहाँ पे could की जगह पे अदर कोई दे देगा वर्ड, जैसे कि when she was younger she would दे देगा, यहाँ पे would run 10 किलोमीटर and not get without tired। वहाँ पे आपको सेंटेंस में would दे देगा। would का जो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए, फ्यूचर, ये हमें कौन सा चाहिए? यहाँ पास्ट चाहिए, बट would का हम यूज़ करते हैं फ्यूचर के यूज़ में। तो वहाँ पे हमें ये would की जगह पे could करना होता है, क्योंकि हमें सेंटेंस को फ्यूचर में नहीं बल्कि पास्ट में लाना होता है। देखिए यहाँ पे पास्ट होता है, तो यहाँ भी हमें पास्ट करना होता है, देन भी हम would की जगह पे could यूज़ करते हैं। और इसका could का यूज़ क्यों होता है? पास्ट में एबिलिटी शो करने के लिए, रिक्वेस्ट शो करने के लिए, परमिशन के लिए यूज़ करते हैं हम कुड का। ओके, क्लियर हुआ होगा? तो हमने कैन जाना, कुड जाना। ओके, अब हमारे पास 3 वर्ड्स और आते हैं, एक साथ तीनों वर्ड्स के बारे में बताऊंगा मैं। एक होता है मस्ट, आप देखे होंगे एक सेंटेंस में मस्ट यूज होता है, कहीं मे यूज होता है, मे, और माइट, मे, मस्ट, मे, माइट, तीनों का मीनिंग एक होती है, पॉसिबिलिटी। तीनों का मीनिंग है पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी एक वर्ड आपको मैथमेटिक्स का अकॉर्डिंग ले चलता हूँ, थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि किसी सेंटेंस में आया मे का यूज़, मस्ट का यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी जो होती है 100% है कि उसने कहा आई मस्ट कम, तो यानी कि वो 100% आएगा। बट उसने कहा आई मे कम, तो हमारा हो गया 70%। और उसने कहा माइट कम, तो हमारा हो गया 50%। बट ग्रामर में हम अगर कहीं पे मस्ट यूज होता है तो हम कह देते हैं क्लियर है कि आएगा। अगर मे और माइट कहीं पे दे रखा होता है तो हम उसको कट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का मीनिंग होता है पॉसिबिलिटी।
तो हम ग्रामर में ये नहीं कह सकते कि इसका 50% है 70% है, बट नॉर्मली जब हम मे का यूज़ करते हैं तो हमारा मीनिंग होता है कि हाँ आई मे कम, तो पॉसिबिलिटी होती है कि मैं हाँ आऊँगा 70% है। अगर मैं कहता हूँ आई माइट कम, माइट आई कम, देन हमारी पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाती है। बिकॉज ग्रामर जो है इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई ग्रामर अलग नहीं है। तो हिंदी जैसे कि हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हिंदी में हमारी बोलने के तरीके से मीनिंग चेंज हो जाती है, उसी टाइप से होता है माई और माइट से। जैसे कि मैं कहता हूँ हाँ मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, मैंने कहा मैं आऊँगा, हाँ मैं आऊँगा, तो चेंज हो रहा है ना, लग रहा है कि हाँ, एक मैं कह रहा हूँ कि फोर्सली मैं आऊँगा, बट एक मैं कह रहा हूँ हाँ मैं आऊँगा, तो लग रहा है कि मैं कम आऊँगा। सेम होता है, बिकॉज इंग्लिश इज ए लैंग्वेज है, कोई ग्रामर हमारा मैथमेटिक्स या रीजनिंग या साइंस के अकॉर्डिंग नहीं चलता है कि उसमें फिक्स हो गया। तो दैट्स वाई हमें इसलिए इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। पर निश्चित रहिए, अगर मे और माइट कहीं सेंटेंस में आ रहा है तो मीन्स है पॉसिबिलिटी। अगर मस्ट आ जा रहा है तो वहाँ पे आपको चेक करना है कि ऐसा वर्ड तो नहीं है कि उसके साथ मे का यूज़ करना है। इसमें हमारे जो एग्ज़ाम्पल आते हैं, जैसे लिख सकते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए, मैंने बता ही दिया आई मे कम, आई मे कम, आई मे कम यानी मैं आऊँगा, आई माइट कम, आई मस्ट कम। जैसे हमने मस्ट का यूज़ किया हमारा हो गया श्योरिटी हो गई 100%। तो सेंटेंस में श्योरिटी पे और 100% पे कुछ क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें मिलने का चांस कम है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे क्वेश्चन अभी आते नहीं है। ये वर्ब तो सेंटेंस में यूज होती है बट इस पॉइंट पे नहीं आते हैं मॉडल्स के अकॉर्डिंग। तो हमने कैन जान लिया, कुड जान लिया, मे जान लिया, माइट जान लिया, मस्ट जान लिया। विल शैल तो हम पढ़ते ही हैं, वो नॉर्मल बताने की यहाँ नीड है नहीं। और कोई वर्ड्स बचा, देखते हैं और कोई वर्ड्स है। हाँ, आपके लिए शुड है और आउट है। शुड बता देता हूँ, आउट बता देता हूँ। शुड, यहाँ पे नीचे बता देता हूँ आउट। एक सेकेंड, शुड, आउट। तो हम शुड का यूज़ कब करते हैं? फर्स्ट बात, शुड का यूज़ हम करते हैं जैसे लाइक कंपलसरी है, इट्स अ ड्यूटी। लाइक अगर हम किसी से कह दें यू शुड गो, तो हम उसको एक अपनी तरफ से एडवाइस भी देते हैं। तो शुड का हम यूज़ एडवाइस के लिए भी करते हैं, एडवाइस। और एक यूज़ और करते हैं यू शुड गो, जैसे कि आपसे कोई छोटा है तो यू शुड गो। फैमिली मेम्बर में होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं, एक तरीके से ड्यूटी होती है कि हमने किसी को बोला तो उनकी ड्यूटी है, ये ड्यूटी के लिए कि आपकी ये करना चाहिए, इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर। लाइक होता है कि जैसे कि आप छोटे भाई हैं, आपका बड़ा भाई कहीं जा रहा है तो आप उससे कहते हैं ना यू शुड गो विथ योर यंगर ब्रदर, बिकॉज ये तुम्हारा फ़र्ज बन रहा है यहाँ पे कि अगर सिंगल जा रहा है तो उसके साथ तुम्हें जाना चाहिए। तो इट्स दैट्स वाई वी यूज शुड टू फोर्स टू एनी वन टू डू हीज ड्यूटी, ड्यूटी डू हीज सेंस कह सकते हैं। और औत का यूज़ हम करते हैं मोरल ड्यूटी के लिए। मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी दैट मीन्स नैतिक कर्तव्य, कि हमारा ये तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है, कि होता नहीं मोरालिटी, हम पढ़ते हैं मोरालिटी, उसी मोरालिटी के लिए यूज़ करते हैं औत का। शुड का यूज़ करते हैं एडवाइस के लिए और ड्यूटी के लिए। जब हमारे पास मोरल ड्यूटी आ जाती है तो हम यूज़ करते हैं औत का। एक एक एग्जांपल देता हूँ और क्लियर होगा। जैसे कि शुड के लिए आप एग्जांपल लिख सकते हैं, यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। एक औथ का बताता हूँ। औथ में आप जैसे कि लिख सकते हैं, यू ought टू हेल्प पुअर्स।
टू हेल्प पुअर्स। देखिए ये क्या हमने यूज़ किया, वर्ब तो आई, ये हमने कौन सा फॉर्म यूज़ किया, इनफाइनाइट सेंटेंस का यूज़ किया या फाइनाइट का यूज़ किया या ट्रांजिटिव फॉर्म यूज़ की या इनट्रांजिटिव यूज़ किया। तो यहाँ पे अगर टू हेल्प की जगह मैं अगर टू हेल्प्ड लिख देता, टू हेल्प्ड, ये सही होता या रॉन्ग होता? तो हमने पढ़ा था कि टू के साथ में हमने किस में पढ़ा था, ये फाइनाइट वर्ब में पढ़ा था कि इनफाइनाइट में पढ़ा था? ये आप कमेंट कीजिएगा कि टू के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, टू के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, डीप से बताया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। हमने ड्यूटी लगाई कि अगर तुम यू शुड वर्क हार्ड, अगर आप वर्क हार्ड करेंगे टू पास द एग्ज़ाम, यू करना पड़ेगा, तुम्हारी ड्यूटी है कि यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। और सेकंड हमने मोरल सेंस में यूज किया, यू ऑथ टू हेल्प पुअर्स, ये तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू शुड आउट टू हेल्प पुअर्स। ओके, क्लियर हुआ होगा? तो मॉडल्स में हमारे और कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे विल है, शैल है, विल है। ओके, इसको रब करके बताता हूँ। तो नॉर्मल वो हम यूज़ साथ में करते जाते हैं, तो उनके बारे में आपको अलग से बताने की नीड नहीं है, वो हमारा एक तरीके से टाइम वेस्ट होगा। जैसे हम पढ़ते हैं विल के बारे में, तो विल तो अभी हम जब पढ़ेंगे, विल है, शैल है, नीड है। तो नीड तो पता होता है हम जब हमें नीड होती है। एक होता है यूज टू, यूज टू भी हम पास्ट पार्टिसिपल के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूँ। विल है, शैल है, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, डेयर टू। तो ये दो वर्ड आपको बता देता हूँ, डेयर टू और यूज टू। विल तो पता होता है फ्यूचर के लिए, शैल भी फ्यूचर के लिए, नीड हमें जब किसी चीज़ की नीड होती है, आई नीड अ बुक, आई नीड यू। यूज टू, डेयर टू बता दे रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज मॉडल्स में इतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या पूछ सकता है और किस लिए यूज़ करते हैं। तो यूज टू, शुड टू बता दे रहा हूँ, ठीक है। यूज टू, शुड टू, यूज्ड टू, और सेकंड हमने कहा डेयर टू, डेयर टू। यूज टू का हम यूज़ वहाँ करते हैं, जैसे लाइक कोई थिंग थी, आप जब चाइल्डहुड अपनी एज में थे तो आप स्कूल जाया करते थे, बट आप अब 30 टू 28 ईयर्स के हो गए हैं, ओल्ड हो गए, तो आप क्या कहेंगे, मैं स्कूल जाया करता था बट करंटली तो अब नहीं जाते ना, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं यूज टू का, ठीक है। टू एनी थिंग विच यू यूज टू, यानी कि आप बचपन में किया करते थे बट आप करंट में नहीं करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज टू। जैसे कि आई यूज टू गो स्कूल, आई यूज टू गो टू स्कूल, आई यूज टू प्ले, आई यूज टू प्ले टू क्रिकेट इन ग्राउंड, इन ग्राउंड ऑन। आप काफ़ी सेंटेंस जोड़ते हैं, जितना बड़ा चाहे सेंटेंस बना सकते हैं। और डेयर टू का यूज होता है टू शो, डेयर है टू शो करेज, डेयर, टू शो डेयर, आपके अंदर कितना डेयर है। हाउ डेयर टू अब्यूज़ मी, लाइक बोल सकते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। आर यू डेयर टू गो, आर यू डेयर टू गो फॉरेस्ट इन नाइट ओ क्लॉक, नाइट 10 o'clock, 12 o'clock, 2 o'clock, क्या आपके अंदर साहस है कि आप फॉरेस्ट में जा सकते हैं अकेले। इन टाइप के सेंटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। करेज के लिए, करेज के लिए डेयर का, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारे आते नहीं है मेनली, बट मैंने कहा कि आपको बेसिक से चल रहे हैं तो बताना सब मेरी, इट्स माई ड्यूटी, सो दैट्स वाई वी टॉक ऑल थिंग which we need to read their platform। तो अब हम जानते हैं, चलिए नाउन के हमने जो बेसिक था आप पढ़ते वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नाउन के कुछ वर्ब के रूल्स देखते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, वर्ब हम पढ़ रहे हैं तो वर्ब यहाँ पे डाल देते हैं, वर्ब, वर्ब्स लिखते हैं, वर्ब भी रखो भैया, नहीं तो बहुत लोग बुरा मान जाएंगे। वर्ब है, तो वर्ब में हम अब रूल नंबर 1 लिखते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स यहाँ पे
10 to 12 रूल है। नॉर्मल ये रूल से आप काफ़ी क्वेश्चन देखते हैं। रूल्स 1, बट अगर हम बेसिक से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये रूल तो कोई नहीं है। जैसे कि अब रूल में बताऊंगा, रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, बट ये देखेंगे तो नाउन का हम पढ़ रहे हैं, हम कोई रूल नहीं पढ़ रहे हैं। हमने जो नाउन में पढ़ा था बेसिक, उसी बेसिक के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं यहाँ पे, और उसी वर्ब को हम एक तरीके से याद रखने के लिए कि हमें वर्ब में हमने ये पढ़ा है, उस पॉइंट को याद रखने के लिए हम वर्ब में रूल के अकॉर्डिंग चले जाते हैं। ओके, अंडरस्टैंड, गॉट इट। देख लेता हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं वीडियो में। कि चलिए सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ वर्ड हमारे ऐसे होते हैं, जैसे वो लिखा तो होता है, जैसे कि सपोज दैट एज एंड एक्सपीरियंस, एज एक्सपीरियंस हो गया, राइस बटर हो गया, लाइक कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें लगता है डबल है, बट उनका मीनिंग एक साथ में एक ही होता है। जैसे कि अब ऐसा तो नहीं कि एज एंड एक्सपीरियंस ये क्या है, सिंगुलर की तरीके से बिहेव करता है। राइस एंड बटर क्या है, सिंगुलर है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उनके साथ में हमें लगता है कि प्लूरल है, बट वो सिंगुलर होते हैं। दैट्स वाई हम उनके साथ में ऑलवेज प्लूरल, जो हमारी प्रोनाउन होता है, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं और सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। वही चीज़ हम सीखने की कोशिश कर रहे थे प्रोनाउन में, कि वर्ड्स हमारे वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने प्रोनाउन जाना था, कुछ नाउन के साथ प्रोनाउन, अब उन्हीं नाउन के साथ हम जान रहे हैं यहाँ पे वर्ब। तो हमारे वर्ड लिखिएगा, जैसे एज एक्सपीरियंस है, एज एंड एक्सपीरियंस, इनके साथ में हम ऑलवेज भी यूज़ सिंगुलर वर्ब, एज एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एज एक्सपीरियंस हो गया। राइस एंड कड़ी, एज एक्सपीरियंस, राइस कड़ी, राइस एंड कढ़ी। कढ़ी राइस क्या है, कढ़ी राइस एक डिश का नाम है ना, राइस एंड कढ़ी, कढ़ी। बटर बाइट, बटर एंड बाइट, बटर एंड बाइट। एज एंड एक्सपीरियंस, राइस एंड कढ़ी, बटर एंड बाइट। और कुछ वर्ड्स होते हैं, लिख लेते हैं सारे। मैंने इसीलिए अलग से लिख लिया है कि कुछ आपको प्रॉब्लम ना हो। एक मिनट, यहाँ पे ब्रेड एंड बटर होगा, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर हो गया। और स्लो एंड स्टडी होता है, स्लो एंड स्टडी। मैंने कहा था कि आपको सारा मटेरियल एक प्लेस पे दूंगा, तो इसलिए मैंने सारे वर्ड कलेक्ट किए हैं, उनको लिखा है। तो सारे वर्ड तो मुझे भी नहीं याद रहते हैं, जब क्वेश्चन में आते हैं तो मुझे चेक करना पड़ता है कि हाँ किस फॉर्म में यूज़ हुआ है। बट आपके लिए मैंने सारे वर्ड एक जगह प्लेस पे कलेक्ट किया, वो सारे वर्ड आपको यहाँ बता रहा हूँ। एज एक्सपीरियंस, राइस एंड करी, बटर एंड ब्रेड एंड बटर, ब्रेड होगा सॉरी, यहाँ पे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। स्लो एंड स्टडी हो गया, ट्रूथ एंड हॉनेस्टी हो गया, ट्रूथ एंड हॉनेस्टी, ट्रूथ एंड हॉनेस्टी। कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग। क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी। कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको दोबारा कहीं पर नीड ना पड़े कि आपको देखना पड़े। हॉर्स एंड करेज, हॉर्स कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज। ओके, ये सारे वर्ड्स हैं, इतने ही वर्ड्स हैं आपके। मैंने 2-3 बुक से देखा है, सारे कलेक्ट किए वर्ड, ये सारे वर्ड हैं आपको। अब आपको इससे ज़्यादा वर्ड कहीं नहीं मिलेंगे जो हमारे इस फॉर्म में होते हों। तो सारे वर्ड्स आपको याद रख लेना एक बार में, इसके बाद कोई पॉइंट छूटा ही नहीं है। राइस, एज एंड एक्सपीरियंस है, राइस एंड कड़ी है, ब्रेड एंड बटर है, स्लो एंड स्टडी है, ट्रुथ एंड हॉनेस्टी है, कमिंग एंड गोइंग है, क्राउन एंड ग्लोरी है, हॉर्स एंड कैरेज है। तो आपको लग रहा होगा सर ये तो प्लूरल लग रहे हैं कि एज एंड एक्सपीरियंस, हमने इसको बाय किससे जोड़ा है,
बाय प्रीपोजिशन या बाय, अगर हमने बताया था कि नाउन में अगर बाय प्रीपोजिशन या बाय आर्टिकल या यूज़ करते हैं हम नाउन को एडिशन करने में, तो हमारी नाउन तो प्लूरल होती है, बट इसका मतलब होता है राइस एंड ब्रेड एंड बटर। जैसे हम कहते नहीं है रोटी वोटी, रोटी वोटी ले आओ खाया जाए, दाल चावल ले आओ। हम एक शब्द में लगता है ना हिंदी में दाल चावल एक सिंगुलर कर देते हैं कि चना, जैसे होता नहीं है कुछ चावल और दे दो, कढ़ी चावल, या ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम लगता है हिंदी में तो एक में यूज़ करते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है एक शब्द का। कढ़ी वड़ी क्या होता है, आना जाना, जिसे हमने कहा आना जाना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, कमिंग एंड गोइंग, आना जाना एक का मतलब। ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे, इनके साथ में हम हमेशा यूज़ करते हैं हमारी वर्ब जो होती है सिंगुलर होती है, वर्ब सिंगुलर। वाई? बिकॉज ये सेंटेंस जो हमारे वर्ड्स हैं ये बिहेव ही करते हैं एज अ सिंगुलर। इनको आप किसी सेंटेंस में पढ़ेंगे तो हाँ लगेगा एज अ सिंगुलर ही जा रहा है। हॉर्स एंड कैरेज, कमिंग एंड गोइंग, क्राउन एंड ग्लोरी, ट्रूथ एंड हॉनेस्टी सिंगुलर होते हैं। इनके साथ में हम ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी लिख लीजिए और ज़्यादा सा क्लियर होगा। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे कि राइस एंड कड़ी, इज माई ऑल टाइम फेवरेट। अब यहाँ पे जो हमने इज लगाया है सेंटेंस में आपको यहाँ पे आर लगा मिलेगा कि राइस एंड कड़ी आर माई ऑल टाइम फेवरेट। बट अगर आपने ये एक बार याद होगा या रिकॉल होगा या आपने कोई पॉइंट ऐसा पढ़ा होगा कि इनके साथ में हम वर्ब यूज़ करते हैं सिंगुलर, तो आप तो सिंगुलर कर देंगे कि यहाँ पे राइस एंड कड़ी के साथ इज़ लगेगा, राइस एंड कड़ी इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। बर्गर क्लियर नहीं होगा तो आपको लगेगा हाँ दो नाउन है, दो नाउन को ऐड किया गया है बाय एंड, तो हमारी वर्ब प्लूरल होगी, दैट्स वाई वी यूज़ आर। तो सेंटेंस आप राइट कर देंगे, बट वो पॉइंट हो जाएगा गलत। तो हमें याद रखना है। क्लियर हो गया होगा, नोट्स कर लीजिए। क्वेश्चन मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने बार बार बताया कि मैं क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, आपका क्लियर करना चाहता हूँ ग्रामर का रूल्स और बेसिक। क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी चैनल से कर सकते हैं, अदर चैनल से। यूट्यूब के बहुत से चैनल आपको मिलेंगे जहाँ से आपको क्वेश्चन के मॉक्स प्रैक्टिस हो जाएंगी। एक बार आप यहाँ से रूल्स पढ़ लीजिए, उसके बाद किसी भी चैनल का मॉक देख लीजिए, आप सेल्फ कर लीजिए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। वहाँ से आपको क्वेश्चन की एक सेट मिल जाता है डेली 25 क्वेश्चन का, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज देख रहे हैं बोर्ड पे लिखना इतना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी टाइम टेकन है और बताता जाऊँगा लिखता जाऊँगा बहुत टाइम लगेगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे रूल्स क्लियर कर रहे हैं। ओके, बट रूल में आपका कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपका पॉइंट छूट जाए। हमने एक जान लिया, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं। कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं लाइक मैनी है, मैनी, आ ग्रेट मैनी, आ ग्रेट मैनी, मैनी है, आ ग्रेट मैनी है, आ गुड मैनी है, आ गुड मैनी, मैनी। ये 3 वर्ड रखिएगा और नीचे लिखिएगा मैनी। चलिए पहले ये 3 लगाते हैं। तो अगर हमारे सेंटेंस में ये 3 वर्ड आते हैं, मैनी है, आ ग्रेट मैनी है, आ गुड मैनी है। एग्जाम्पल भी लिखता हूँ नीचे, उसके बाद इसका रूल क्लियर करते हैं। आ ग्रेट मैनी, मैनी student has passed the exam, a great many student has passed the exam। तो देखिए यहाँ पे, और ये रूल होता है हमारा, इसमें हमेशा नाउन जो होती है हमारी प्लूरल होती है, नाउन प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल। ये आपको याद ही करना पड़ेगा रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैनी, आ ग्रेट मैनी, आ गुड मैनी, इन वर्डों से हमारे
कुछ सेंटेंस जो शुरू होंगे उनकी नाउन्स ऑलवेज प्यूलर होगी और वर्ब भी ऑलवेज प्यूलर होगी। जैसे मैनी है, आ ग्रेट मैनी है, आ गुड मैनी है, ठीक है। अगर यहीं पे आ जाता है आ मैनी एन मैनी, आ मैनी या मैनी आ मैनी एन, तो हमारा नाउन सिंगुलर हो जाता है। वो केस भी आपको बताएंगे, वो आगे हम जानेंगे भी। तो इन सेंटेंसों में हमारी नाउन प्यूलर, वर्ब प्यूलर। तो आ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स तो सही है, बट ये वर्ब जो है सिंगुलर यूज़ हुई यहाँ पे, तो इस वर्ब को हमें प्यूलर करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे हैव कर देंगे, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव पास द एग्ज़ाम, हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ये रूल के अकॉर्डिंग है, एक रूल है, याद करना है तो लर्न करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, रट लीजिए जो करना है, बट याद होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सेम वर्ड है, उनके साथ जानते हैं इसी टाइप के कुछ वर्ड्स हैं हमारे। नेक्स्ट वर्ड है मैनी ऑफ। जैसे विच ऑफ मैंने बताया था, मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ मैनी ग्रेट ऑफ, अ मैनी ग्रेट ऑफ, अ मैनी ग्रेट ऑफ, ग्रेट ऑफ। नेक्स्ट है अ गुड मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ। और कोई वर्ड्स हैं या इतने ही हैं? चलिए एक एग्जांपल पहले, फिर आगे। मैनी ऑफ देम आर many of them are present today. Many of them are present today। तो इनके साथ जो हमारा मैनी ऑफ है, आ मैनी ग्रेट ऑफ है, आ गुड मैनी ऑफ है, इनके साथ अगर हमारा नाउन आता है तो नाउन भी प्यूलर होगा। अगर सपोज प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन अगर आता है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन भी प्यूलर होगा। प्लस वर्ब हमारी, जब नाउन हमारा प्यूलर है, प्रोनाउन प्यूलर, तो वर्ब तो प्यूलर ही लगेगी। ये होते हैं वर्ड्स मैनी ऑफ, आ ग्रेट मैनी ऑफ, आ गुड मैनी ऑफ। इनके साथ भी हम यूज़ करते हैं। तो देखिए जैसे कि वही एग्जांपल मैंने दिया, मैनी ऑफ देम लगा है, आर प्रेजेंट टुडे। वाई? बिकॉज हमने यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया और प्रोनाउन भी हमें प्यूलर यूज़ करनी है, दैट्स वाई वी यूज़ मैनी ऑफ देम आर प्रेजेंट टुडे। हमने यहाँ पे सिंगुलर नहीं यूज़ किया। ओके, अंडरस्टैंड हुआ होगा, क्लियर? तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और आपको मैंने वहाँ जो बताया था, नॉट ओनली बट आल्सो, ईच और, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वो सारे रूल्स भी हमें यहाँ पढ़ने पड़ते हैं। तो रूल 3 डालिएगा, रूल्स 3, क्योंकि 2 पॉइंट क्लियर हो गए। 3 और रूल 3 में लिखिएगा कुछ पॉइंट्स। आ नंबर ऑफ, अब हमें इसी टाइप के वर्ड हैं हमारे सारे, वर्ड बता रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड से काफ़ी क्वेश्चन फंसे। आ नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर ऑफ, मैं चाह रहा हूँ कि कोई नंबर ऐसा ना छूटे, कोई वर्ड ना रह जाए जो आपको पता ना हो। आ लार्ज नंबर ऑफ, आ ग्रेट नंबर ऑफ, आ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ। मैंने नाउन में आपको बताया था ना, आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये रूल तो मैंने वहाँ आपको बता दिया था नाउन में, बट ये वर्ड हमारे ऐड होते हैं। आ लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, 3 वर्ड आके यहाँ पे और ऐड हो जाते हैं। एक एग्जांपल लिखता हूँ फिर बताता हूँ इनका रूल। आ नंबर ऑफ पीपल, a number of people have come for the
मैं एग्जांपल अपनी तरफ से इसलिए नहीं बना रहा हूँ, काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट एग्जांपल जो लिख रखे हैं वही बता देता हूँ। फॉर द प्रोटेस्ट, क्योंकि मेरा मेन एम है कि आपको हम कॉन्सेप्ट बता सकें, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करानी है आपको। यहाँ पे आ नंबर ऑफ पीपल हैव कम फॉर द प्रोटेस्ट। ओके, अ लार्ज, यहाँ पे है आ नंबर ऑफ पीपल हैव कम फॉर द प्रोटेस्ट। तो इनके साथ जो हमारा रूल होता है, नाउन प्यूलर और वर्ब प्यूलर। क्यों प्यूलर है? आ नंबर ऑफ, ये इन्फिनिट है, यानी कि अनिश्चित संख्या है। हिंदी में अगर कहेंगे तो अनिश्चित संख्या, अनिश्चित, जैसे कि नॉन फाइनाइट। इंग्लिश में अगर बोलें तो नॉन फाइनाइट, हमारे पास फाइनाइट नंबर नहीं है ना। ये क्या है? आ नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर आई डोंट नो, a large number of, a great number of, large number of. So that's why we use here noun plural plus verb plural, like that। यहाँ पे आप सो एग्जाम्पल देख सकते हैं कि a number of people have come for the protest। हमने वर्ब यहाँ पे प्यूलर यूज़ की, और पीपल आपको पता होता है कि हमारे वर्ड्स जो है ये क्या है? प्यूलर है। जैसे कि मैन और वुमेन में ये कन्फ्यूजन आपकी अगर होती है तो क्लियर रखिएगा, बताता हूँ। मैं भी नोट कर लिया होगा और होप दैट क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट आपको पहले नहीं पता होंगे तो आपको न्यू पॉइंट मिले होंगे, अच्छी बात है। जानने से पहले, जैसे कुछ प्लेस पे लिखा होता है वुमेन, वुमेन, मैन, मैन, वुमेन है, मैन है, तो ये क्या है? वुमेन ये हमारा सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और इसकी जगह पे अगर हम लिख देते हैं WOMEN तो ये हमारा प्यूलर हो जाता है। और उसी सेम टाइप से होता है MEN कर देते हैं तो हमारा ये प्यूलर हो जाता है। फुट क्या होता है? FOOT, फुट क्या होता है? सिंगुलर होता है, बट जैसे ही हम इसे कर देते हैं FEET, सॉरी, ये हमारा सिंगुलर होता है और ये हमारा प्यूलर हो जाता है। फुट को हम जैसे ही फिट कर देते हैं प्यूलर हो जाता है। लाइक दैट, ऐसे ही बहुत से वर्ड होते हैं जो जो याद आते जाएंगे, बताते जाएंगे आपको। जब जो कॉन्सेप्ट साथ में आता है सामने, तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें क्लियर होता जाता है, पॉइंट याद आता है माइंड में कि ये बता देना चाहिए आपको। जैसे कि कुछ पॉइंट्स और होते हैं कि कब हम अबाउट के साथ में क्या यूज़ करेंगे, अब्रॉड के बाद साथ में मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो ये पॉइंट्स हो गए। एक दा नंबर वाला रूल था, मैंने आपको वहीं पे क्लियर कर दिया था कि दा नंबर के साथ हम ऑलवेज यूज़ करते हैं, नाउन प्यूलर रहती है बट वर्ब सिंगुलर रहती है। तो वो पॉइंट तो नहीं बताना है। एक दूसरा दिखिएगा, द अमाउंट ऑफ करके होता है, द अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, a large amount of, large amount of, plus a good deal of, a good deal of। अब हम इनके साथ सीखेंगे। एग्जाम्पल लीजिएगा, एग्जाम्पल चलिए बताता हूँ आपको। द अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ओके, ठीक है। द अमाउंट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट हो यहाँ पे, अमाउंट ऑफ, ओके। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं, द अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अगर इनके साथ में हमारे पास जो हमारा नाउन है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है, तो हमारी वर्ब सिंगुलर होगी। और अगर इनके साथ में हमारे पास नाउन जो है काउंटेबल है, काउंटेबल, तो हमारी वर्ब प्यूलर होगी। ये दो पॉइंट होते हैं यहाँ से कि अगर इनके साथ में अगर हमारा जो सब्जेक्ट आ रहा है नाउन,
वो अनकाउंटेबल है, जैसे गोल्ड है, आयरन है, लाइक दैट टप। गोल्ड है, आयरन है, बैगेज है, लेगेज है। मैंने बताया था कौन से हमारे वर्ड्स अनकाउंटेबल हैं और कौन से वर्ड्स हमारे काउंटेबल हैं। तो इनके साथ अगर ये वर्ड्स काउंटेबल वर्ड्स हैं तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। क्लियर हुआ होगा? तो एग्जाम्पल की कोई नीड नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल भी वही सेम लिखवा देंगे, द अमाउंट ऑफ गोल्ड, तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ गोल्ड इज प्रीशियस, या कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। तो ये रूल आपको क्लियर होना चाहिए कि यही फॉर्म स्ट्रक्चर होता है। मेनली ये जो फॉर्म होते हैं स्ट्रक्चर पे फॉर्म होते हैं क्वेश्चन, इसमें बस आपको स्ट्रक्चर देखना होता है। देखा आपने, जैसे कि कुछ वर्ड्स हमारे हार्डली स्कैरली होती हैं, उनके साथ में हम व्हेन यूज़ कर देते हैं, कुछ देखते ही नहीं है। हार्डली सेंटेंस में आया या स्कैरली आया तो वेन लगा दिया, नो अदर आया तो देन लगा दिया। ये होता है ना, उसी टाइप से हमको ये तरीके से याद ही होना चाहिए। और देखते हैं, हाँ ये लिखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1/3 ऑफ, आप कहीं से भी नाउन वर्ब पढ़िएगा तो देखेंगे आपको इतने पॉइंट आपको नहीं बताया गए, क्योंकि मैंने सारे कलेक्ट करके एक प्लेस पे रखा है। उतना मुझे खुद नहीं पता था, मैंने बट कलेक्ट किया है तो मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरे पास इतना कंटेंट है कि बताऊंगा, तो हाँ आपको भी अच्छा फील होगा कि हाँ सर अब हमें कहीं अदर प्लेस पे नहीं जाना है कि हमारा ये पॉइंट छूट गया है उसे कंप्लीट करने के लिए। 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, लाइक लिखा 1/4 ऑफ, 1/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, द फोर्थ ऑफ, द रेस्ट ऑफ है, अ क्वार्टर ऑफ है, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ है, द परसेंट ऑफ है, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ। एक एग्जाम्पल कोई चलिए लिख दीजिए, नहीं तो फिर अब 1/3 इज अब इसमें देखिएगा काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पॉइंट पे। इनके लिए भी सेम है कि अगर हमारे पास जो नाउन है अनकाउंटेबल है या फिर जो नाउन है काउंटेबल है, इसके साथ में जो जाएगा, अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, काउंटेबल है तो वर्ब हमारी प्लूरल रहेगी, वर्ब प्लूरल रहेगी। 1/4 ऑफ, 1/3 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ। तो अगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ में जो हमारा नाउन होगा, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा, काउंटेबल है तो प्लूरल होगा। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैसे फाइंड करेंगे ये हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। तो यहाँ पे क्या है, 1/3 ऑफ मनी, क्या लगेगा, इज या आर? आर लगेगा, मनी है, मनी तो काउंट कर लेते हैं तो आर लगना चाहिए ना। हाँ यार, इज लगेगा, क्योंकि हम कलेक्ट क्या कर लेते हैं, काउंट क्या कर लेते हैं, रुपए का काउंट कर लेते हैं। आई हैव 3000 रुपीज़, हम ये तो नहीं कहते आई हैव 3000 मनी। रुपए क्या है, रुपए एक, जैसे कि लाइक दैट, ये आपका रुपए है, रीजनिंग पढ़ते होंगे तो ये है रुपी और ये है मनी, ये है मनी। मनी रुपए है जो मनी के अंदर आता है, बट मनी रुपए के अंदर नहीं आता है। मनी जो बहुत बड़ा है, मनी में आपका डॉलर भी आ जाएगा, यूरो भी आ जाएगा, पाउंड भी आ जाएगा, दिनार भी आ जाएगा, गोल्ड भी आ जाएगा, आयरन भी आ जाएगा। हर चीज़ जो एक हम
यूज़ कर सकते हैं मीडियम टू कंज्यूमर और एक इन्वेस्टर P2P मॉडल पढ़ते हैं उसी टाइप से। तो नॉर्मल हमारा जो मनी होता है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं रुपए को। अगर रुपए होता 1/3 ऑफ रुपीज़ तो आर लिख सकते थे, बट यहाँ पे मनी आया है तो इज रहेगा, आर नहीं रहेगा। ये पॉइंट क्लियर रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। ये वर्ड्स हमारे आते हैं तो पांच रूल्स हो गए। रूल नंबर 6 में दो रूल एक साथ बताऊंगा आपको। अगर हमारे पास आता है मोर देन वन या आता है मोर देन टू, तो हम क्या यूज़ करेंगे। देखता हूँ एग्जाम्पल हो तो एग्जाम्पल एक देता हूँ आपको। हाँ, मोर देन वन, चलिए मिल गया एग्जाम्पल एक। मोर देन वन स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या लगेगा, पास द एग्ज़ाम। नेक्स्ट लिखिएगा मोर देन 10 स्टूडेंट। बुक का सारा इसलिए लेता हूँ मैं कि डायरेक्ट आपको उस टाइप का क्वेश्चन समझा सकूँ, क्योंकि बुक में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे दे रखे हो, तो मैं थोड़ा हार्ड सेंटेंस बना दूँ या इजी बना दूँ तो वो इतना फिट नहीं बैठेगा एग्जाम्पल के रूप में, इसलिए बुक से लिख लेता हूँ डायरेक्ट। मोर देन 2, मोर देन 10 लिखिए। चलिए मोर देन 2 कर दीजिए। मोर देन 2 स्टूडेंट्स पास्ट द एग्ज़ाम कर लीजिए या कुछ कर लीजिए, सेम ही रखिए चलिए कि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहे। तो मोर देन 1 है या मोर देन 2 है, ठीक है, ये पॉइंट लिखा है। तो कब हम यूज़ करेंगे वर्ब का सिंगुलर, कब हम यूज़ करेंगे प्लूरल। तो जब मोर देन 1 होता है तो हमारा नाउन अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल हो तो हमारा नाउन जो है सिंगुलर रहता है, नाउन सिंगुलर रहता है। प्लस वर्ब, जब हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर रहती है। बट सेम प्लेस पे जब हमारे पास आ जाता है मोर देन 2 तो हमारा नाउन प्लूरल हो जाता है और वर्ब क्या रहेगी, जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो यहाँ पे मोर देन 1 स्टूडेंट क्या आएगा, हैज़ पास द एग्ज़ाम, क्योंकि सिंगुलर लगाना है। यहाँ पे स्टूडेंट रहेगा, सॉरी, मोर देन स्टूडेंट, एक मिनट, हाँ सही है। मोर देन 1 स्टूडेंट हैज़ पास द एग्ज़ाम और मोर देन 2 स्टूडेंट्स, अब क्या आएगा, वर्ब प्लूरल आएगी, हैव पास द एग्ज़ाम। तो यही पॉइंट होता है मोर देन 1, मोर देन 2। एक होता है द परसेंटेज ऑफ, वो भी बता देता हूँ आपको, नोट कर लिया होगा मे बी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वीडियो में, देख लेता हूँ, ऐसा ना हो कि ओके सब क्लियर है। रूल 7, रूल 7 जानेंगे। एक एग्जांपल इधर लिखता हूँ, फिर उसके बाद द परसेंटेज ऑफ का रूल बताता हूँ। द परसेंटेज ऑफ द percentage of money, the percentage of money यहाँ पे क्या यूज़ होगा। और इसके लिए जो रूल्स होता है इसमें भी दो फॉर्म जाते हैं आपके। अगर नाउन हमारा अनकाउंटेबल है
अनकाउंटेबल तो वर्ब सिंगुलर, और अगर हमारा नाउन काउंटेबल है तो नाउन हमारा प्लूरल होगा, नाउन प्लूरल बट इसके साथ में वर्ब सिंगुलर होती है। एक्सेप्शन केस है कि अगर नाउन काउंटेबल है प्लूरल है तब भी वर्ब सिंगुलर रहेगी, नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब हमारी सिंगुलर ही रहेगी। ये एक एक्सेप्शन केस में आता है तो याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब परसेंटेज ऑफ मनी क्या है, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर, द परसेंटेज ऑफ मनी इज़ लेस। आगे सेंटेंस काफ़ी बड़ा लिखा है बट मैंने वो लिखा नहीं है, कितने में हमारा पॉइंट क्लियर हो रहा है, कोई नीड नहीं है, नोट कर लीजिएगा ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके जो रूल्स बचे हुए हैं 5 to 7 वो हम कल क्लियर कर लेंगे, ठीक है, और कल इसके साथ में क्वेश्चन भी कर लेंगे प्रैक्टिस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 से 4 रूल बचे हुए हैं, देखता हूँ मैं 3 से 4 रूल, इधर और नीदर और 2 3 हाँ 4-5 रूल हैं वो कल कर लेंगे, उसके साथ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि कंप्लीट हम अभी बेसिक ग्रामर देख रहे हैं। ये आपको जो मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूँ ये मुझे खुद नहीं पता थे, इतने सारे पॉइंट्स मैं बताने तो थोड़े से वर्ड में मैं भी जो पढ़ता हूँ तो नॉर्मली यानी कि इतना तो मुझे भी नॉलेज नहीं थी, मैंने काफ़ी कलेक्ट किया है तब जाके मुझे सारे पॉइंट्स मिले हैं। और वही मैं थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आपको सारे पॉइंट्स बता दूँ, ऐसा ना हो कि मैं 2-3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स जो मुझे याद है वही बताऊँ। इससे अच्छा है कि आपको सारे पॉइंट्स बता दें, एक बार देखना पड़ता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा हो कि हाँ आपको कंटेंट भी सही मिल रहा है, एक प्लेस पे मिल रहा है, एक वे में मिल रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।